हेलो एवरीबॉडी, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स में। बट अब तक हम जो लेक्चर्स ले चुके हैं, 11 लेक्चर्स ले चुके हैं, जो कि रियल एनालिसिस का सीक्वेंस चैप्टर का, जो कि हमने अब तक कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मोनोटोनिसिटी एंड कुछ उस पर बेस न्यूमेरिकल भी लिया है और थ्योरम भी बताया है। तो कल का जो लेक्चर्स हमने लिया था वो कॉची सीक्वेंस था। कॉची सीक्वेंस की हमने डिफिनीशन बताई है और उस पर बेस न्यूमेरिकल भी बताया था, कुछ थ्योरम भी हुए थे। आज का लेक्चर्स जो है कॉची सीक्वेंस पर ही है, लेकिन कॉची का फर्स्ट थ्योरम और कॉची का सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट पर कैसे क्वेश्चन को आसानी से इस थ्योरम की सहायता से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची का फर्स्ट थ्योरम जो कि ऑन लिमिट पर बेस है। देखिए कैसे कॉची का फर्स्ट थ्योरम है, इसे स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में ये है कि इफ सीक्वेंस ए एन इज एनी सीक्वेंस such that limit n tends to infinity an is equal to n, then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an upon n is equal to l। बट यहाँ पर एक और पार्ट लिख लेते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन जो कि एक टर्म, सिर्फ एक टर्म अगर कोई कन्वर्ज करता है यल की तरफ, देन तब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपान n की भी वैल्यू जो भी कन्वर्ज करेगा वो भी यल ही होगा। यानी ये है कॉची का फर्स्ट थ्योरम। और कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, हमने ये कहा है कि अगर बाय द वे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपान n की जो वैल्यू है अगर यल की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की भी वैल्यू कन्वर्ज करे यल की ही तरफ। चलिए हम दिखा देते हैं कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका थ्योरम हम कभी प्रूव करवा देंगे, क्योंकि ये थ्योरम बहुत लंबा थ्योरम है। थ्योरम को प्रूव करवाएंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो हम सिर्फ कन्वर्स बता देते हैं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू क्यों नहीं होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। इस यहाँ पर इस पार्ट पे यानी स्टेटमेंट को हम मिटा देते हैं और कन्वर्स को कैसे कहा गया है कि नीड नॉट बी ट्रू, उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। ये सीक्वेंस आप देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यह सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस तो नहीं है, कन्वर्स तो नहीं करेगा। यानी अगर हम बात करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, -1 और 1 इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। ये तो हमने बताया था कि यह सीक्वेंस कन्वर्ज तो नहीं करेगा, तो यह सीक्वेंस क्या होता है, सो सीक्वेंस ए एन इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है और साथ ही साथ आप जानते हो ये दो तरफ ऑसिलेट करेगा। अगर हम बात करें इसके ए एनवा टर्म की बात करें, एन टर्म मतलब इसका सम की मैं बात करूं, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर मिटा देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस डॉट 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 प्लस ए एन अपान एन की मैं बात करूँ तो क्या होगा। इसके दो पार्ट होंगे। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप ले जाते हो इसकी वैल्यू को, तो क्या होगा, अगर दो टर्म आपको ऐड करूँ, दो टर्म, फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, -1 की पावर 1 होगा, यानी -1 होगा।
और सेकेंड टर्म की मैं बात करूँ -1 की पावर 2 होगा और इसकी वैल्यू 1 होगा। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। यानी अगर सम ऑफ टू टर्म्स, अगर दो टर्म का सम लेते हैं तो यह सीक्वेंस का सम जो आएगा वो तो 0 आएगा, ठीक है। यानी 0 आएगा या फिर -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। या तो -1 आएगा या तो 0 आएगा। फिर से एक बार रिपीट, अगर 3 टर्म होता तो क्या करते, अगर 3 टर्म का सम करते तो तीसरा टर्म अगर ला देते तो फिर -1 आता, और 3 टर्म का सम अगर करते a1 + a2 + a3 करते तो इसकी वैल्यू -1 आती, बिल्कुल आती। तो यानी अगर हम देख रहे हैं, अगर सम जो कर रहे हैं, अगर इवन कर रहे हैं, जो भी टर्म का सम कर रहे हैं, इफ यहाँ पर लिख लो, इफ n इज इवन, अगर n क्या हो, इवन होगा तो इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। n इज इवन यानी यहाँ पर 2 या 4, 6 या 10 ऐसा अगर रहेगा तो हम ये कहेंगे कि इसका सम, टोटल का सम 0 आएगा। और अगर ऑड रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा तो इसका सम क्या आएगा, -1 आएगा। यानी -1 यानी इफ n इज ऑड, अगर ऐसा करते हैं तो आपने देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a1 a2 प्लस डॉट 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 an अपान n की जो वैल्यू आई है, एक तो कम से कम कन्वर्ज ही कर रहा है। कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कर रहा है कि नहीं। जब n इज इवन है तो हम ये कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे a1 + a2 प्लस डॉट डॉट an अपान n की जो वैल्यू होगी वो 0 तो कन्वर्ज कर रहा है। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an की जो वैल्यू कन्वर्ज कर रही है वो या तो -1 या तो 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, जो कि ही इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि यहाँ पर कन्वर्ज हमने दिखा दिया कि नीड नॉट बी ट्रू। तो कभी भी अगर सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर a1 + a2 डॉट 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 an अपान n की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर 0 कन्वर्ज कर रहा है, बट यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्ज क्या कर रहा है, -1 और 1 कन्वर्ज कर रहा है। तो आपने देखा कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू है। अगर सीक्वेंस आपको याद रखना, देख लीजिए, याद रख लीजिए कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an की जो वैल्यू आ रही है, यल आ रही है, तो याद रखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 डॉट 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 an अपान n की जो भी वैल्यू आएगी वो भी कन्वर्ज करेगा, कहाँ पर, यल पर ही कन्वर्ज करेगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये एग्जाम्पल लगभग हर में ये एग्जाम्पल क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, किसमें, कन्वर्स में, जब सही नहीं होने वाला रहता है, ठीक है। -1 की पावर n, ठीक है। चाहे बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसमें भी देखा है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू के लिए हमने यही एग्जाम्पल लिया था, -1 की पावर n। कॉची सीक्वेंस में भी यही देखा था हमने, और कॉची के फर्स्ट थ्योरम में भी यही देख रहे हैं कि -1 की पावर n। तो याद रख लीजिए कि ज़्यादा करके तो कन्वर्स में यही एग्जाम्पल का यूज होता है। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 1/n जो है कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। यह हमें प्रूव करना है कि यह सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/2 + 1/3 डॉट 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 1/n की जो वैल्यू है वो कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अगर ऐसा है तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेट सीक्वेंस an इक्वल टू, आपको सीक्वेंस an इक्वल टू लेना होगा 1/n। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं देखिएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/n को, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाएं इसकी वैल्यू को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ये तो हम जानते हैं। और 0 आ रही है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, कॉची फर्स्ट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू यल अगर है देन तब हम ये कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + a3 डॉट 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 an अपान n की भी वैल्यू कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, यल पर।
तो आप देख रहे हो ए एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर। तो आप देखो तो यह सीक्वेंस किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये सीक्वेंस अगर हम देखें तो A1 फर्स्ट टर्म इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर सेकेंड टर्म 1/2 होगा, डॉट 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 प्लस 1/n की अपान में क्या रहेगा, n। आप यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही लगाओगे तो इसकी वैल्यू कहाँ पर कन्वर्ज करेगी। जब हम देख रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1/n कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 0 की तरफ, तो ये भी कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 0 की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो प्रूव करना था वो हमने पा लिया। ठीक है, इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की सहायता से और भी समझ लें। देखते हैं। सो दैट 1/n 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर n। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया है और प्रूव करना है यह सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, 1/n ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 n की पावर n कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर। ठीक है, 1 पर। अगर 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, सबसे पहला काम हम कर लेते हैं प्रूफ में लेट एक सीक्वेंस an इस तरह से कंसीडर करते हैं। an यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, an यहाँ से लिया जाता है, तो an क्या हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। an टर्म यही तो है, तो ये हम ले लेते हैं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू कहाँ पर जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n है। अगर हम देख लें यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पर 1/n कर लीजिए, 1/n और ये 1/n। ठीक है, अब सही है, 1/n। ठीक, 1/n इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि 1/इन्फिनिटी की पावर क्या बनेगी, इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, दोनों तरफ क्या ले लो, बोथ साइड लॉग ले लो। वैसे तो हम इसका डायरेक्ट बता सकते हैं, इसकी लिमिट 1 ही आएगा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln an और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ln n की पावर 1/n, इस तरह से हमने ले लिया है। तो आप ये बताओ, आप ये तो जानते हो कि अगर log m की पावर n है तो हम लिख सकते हैं n इंटू log m, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पर बताइए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो ये फॉर्म कैसे बन रहा है, अब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कैसा फॉर्म बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ये हम लिमिट पढ़ा चुके हैं, आप जा सकते हो यूट्यूब पर सर्च करिए सौरभ यादव लिमिट, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर log n की अगर हम डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो log n की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/n और n का 1 ही होगा, n का क्या होगा, 1 ही होगा। इसका इंटीग्रेशन तो आपको सभी को पता है, 1 ही हो जाएगा। और अब इन्फिनिटी पे ले जाते हो तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर 1/n, यानी ये क्या आ रहा है 1 की पावर 0, यानी ये क्या आएगा, यहाँ पर आप ln लोगे ln an, यहाँ पर भी ln an। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें an की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर है ln an। ठीक है, ln an, तो हम यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर ये पार्ट मिटा देते हैं। ठीक है,
पूरा पार्ट यहाँ से मिटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यल एन ए एन इक्वल टू क्या है, 0 मिल गया। तो 0 मिल गया तो आप ये फॉर्म ये तो ज़रूर जानते होंगे, यल एन ए बी बेस ए इक्वल टू सी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, बी इक्वल टू ए की पावर सी। क्या हम ऐसा जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या होती है, ई होती है। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई की पावर 0। और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वैसे भी हम समझ गए थे कि इसकी वैल्यू जो होगी, किसकी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसे ए एन माना था, n की पावर 1/n, और क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि n की पावर 1/n की जो कन्वर्ज कर रहा है, कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर। तो सो सीक्वेंस अब यहाँ से प्रूफ आसानी से हम बता सकते हैं कि कॉची फर्स्ट थ्योरम से, बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर n, जो कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 1 पर। ठीक है, कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 1 पर। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने कॉची का फर्स्ट थ्योरम न्यूमेरिकल की सहायता से हमने समझा दिया है आपको। अब आपको समझ में आ चुका होगा कॉची फर्स्ट थ्योरम। आइए हम कॉची सेकेंड थ्योरम पर भी बात कर लें। कॉची सेकेंड थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट और एग्जाम्पल। यहाँ पर कॉची क्या होगा, कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट पर कॉची का सेकेंड थ्योरम क्या कहती है। यहाँ पर देखिए, इफ सीक्वेंस ए एन इज एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, पहला क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यल, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 डॉट 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 ए एन की पावर 1/n, b कहाँ पर कन्वर्ट करेगा, यल की तरफ। ठीक है, अगर कोई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे an की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पर कन्वर्ट कर रही है, यल पर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 डॉट 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 an की पावर 1/n, वहाँ कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, यल की तरफ कन्वर्ज करेगा। ये फर्स्ट थ्योरम था। और इसी में सेकंड क्या होगा, सेकंड ये है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n है, वो किसके इक्वल हो सकता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an। और यहाँ पर लिख लो an डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने कहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an किसके बराबर होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n की। ये होती है कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉची का मतलब कॉची का सेकेंड थ्योरम में फर्स्ट पार्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू यल। लिमिट अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 डॉट 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 an की पावर 1/n की भी कन्वर्ट करेगा कहाँ पर, यल की तरफ। और सेकेंड थ्योरम ये कहती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रख लो कि कॉची का सेकंड थ्योरम है ऑन लिमिट बेस पे। तो चलिए हम क्वेश्चन की सहायता से इसे बताते हैं। बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। क्वेश्चन क्या ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2, ठीक है, और 4/3 डॉट 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 n प्लस
1/n का होल पावर क्या ले लेते हैं 1/n। इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया है और अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखें। तो बड़ा ही आसान वे में हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। और ये जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर कन्वर्ट करेगी, 1 पर, ठीक है। ये कहाँ पर कन्वर्ट करेगी, 1 पर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे। सो दैट, ठीक है, सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 डॉट 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 n+1/n की होल पावर 1/n कहाँ पर कन्वर्ज करें, 1 पर। ऐसा हमें शो करना है। तो चलिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले लेट क्या कर लो, सीक्वेंस an जो कि किसके बराबर, n+1/n। इस तरह से लेना पड़ेगा क्योंकि n वां टर्म हमें लेना है और इसी को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम an को ले जाते हैं। तो आप देखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n होगा और इसे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सो बाई कॉची सेकेंड थ्योरम से हम ये क्या कर सकते हैं, सेकेंड थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 डॉट 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 n+1/n की होल पावर जो कि n है कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 1 पर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा हमें लगता है। अब यहाँ पर दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।